आइए जानते हैं झारखंड की 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हेमंत सोरेन की घोषणा, 59 लाख महिलाओं के खाते में पहुंचे मैया सम्मान योजना के 2500 रुपये की राशि। सहारा में निवेशकों के लिए नए साल में मिली खुशखबरी, सहारा इंडिया रिफंड स्टार्ट, पैसा मिलना शुरू। पारा शिक्षकों के मानदेय में 900 रुपये तक की वृद्धि, अब अधिकतम मानदेय 25,220 रुपया। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, भाजपा ने सीजीएल में की साजिश। नगर निगम ने गणतंत्र दिवस पर मांस मछली की दुकानें बंद रखने का दिया निर्देश। सीरमटोली फ्लाईओवर निर्माण को लेकर मंत्री चमरा लिंडा ने कहा, सरना पूजा स्थल से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं। जून तक बन जाएगा विधायकों का आवास, सीएम ने किया निरीक्षण। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, झारखंड में आपदा खर्च पर सवाल उठाने वाली भाजपा पीएम केयर फंड का हिसाब दे, बताए कहां-कहां से धन आया। झारखंड ने पूरी की गणतंत्र दिवस की तैयारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सरना प्रतिनिधि मंडल ने दिया वार्षिक पूजा का निमंत्रण। गुलाम अहमद मीर ने कहा, सभी वादे पूरे करेगी हेमंत सोरेन सरकार। गणतंत्र दिवस 2025 में रांची में ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव, बड़े वाहनों की नो एंट्री। झारखंड के लिए कहीं अटक न जाए केंद्र से मिलने वाला पैसा, 1300 करोड़ का हिसाब नहीं देने पर बढ़ेगी सरकार की मुश्किलें, बाबूलाल मरांडी ने मांगा पाई पाई का हिसाब। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, झारखंड सीजीएल परीक्षा मामले में बीजेपी नेताओं की भूमिका को एक्सपोज करेंगे। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा, मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर, बहुत जल्द पूरे झारखंड से नक्सलियों का हो जाएगा खात्मा। आज से फिर कपकपाने वाली पड़ेगी ठंड, कहीं बूंदाबांदी तो कहीं कोहरा और शीतलहरी। मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने किया जमीन का निरीक्षण, 2027 में मिलेगा झारखंड को रिम्स 2। झारखंड सीजीएल रिजल्ट पर लगी रोक नहीं हटेगी, हाई कोर्ट ने 26 मार्च तक का दिया टाइम। बीजेपी के आरोप पर सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, आपदा प्रबंधन विभाग में कोई गड़बड़ी नहीं। कपिल शर्मा को मिली जान से मारने की धमकी, जांच में जुटी मुंबई पुलिस। झारखंड में ठंड से मिल रही राहत, 25 से फिर गिरेगा पारा, सताएगी कनकनी। आजसू के केंद्रीय संगठन सचिव एस अली ने सभी पदों से दिया इस्तीफा। आजसू नेता हरेलाल महतो को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीजीएल परीक्षा 2023 के रिजल्ट प्रकाशन पर अभी लगी रहेगी रोक। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती, कांग्रेस नेताओं ने दी श्रद्धांजलि, जय हिंद के नारे गूंजे। प्रधानमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की। आउट ऑफ स्कूल और ड्रॉप आउट बच्चों को शिक्षा से जोड़ने में झारखंड को बड़ी कामयाबी। पलामू में निरीक्षण के दौरान वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर पर मधुमक्खियों ने किया हमला। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती के अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस उद्यान रांची स्थित उनकी प्रतिमा पर मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। हेमंत सोरेन ने कहा, महान स्वतंत्रता जननायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर शत शत नमन। राहुल गांधी ने कहा, महान क्रांतिकारी आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि। रघुवर दास ने कहा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से पिछले 1 दशक में बदला देश की बेटियों का जीवन। झारखंड की राजधानी और दूरंतों सहित 12 ट्रेनें रहेंगी रद्द। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर शपथ ग्रहण समारोह। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, पीएम मोदी छुट्टी नहीं लेते, काफी मेहनती प्रधानमंत्री हैं। संजय सिंह ने कहा, चुनाव के बीच दिल्ली में बीजेपी के नेता पैसा चादर और जूते बांट रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग शांत बैठा है, शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही।
अरविंद केजरीवाल ने कहा, 15 सालों में बीजेपी ने एमसीडी को जमकर लूटा, नीचे तक का खजाना लूट कर ले गए।